बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी मैथ पार्ट 1 में आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि सर सबसे पहले आप चैप्टर 12 कर दें, तो आज इंशाल्लाह मैं चैप्टर नंबर 12 का स्टार्ट लूँगा। और चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है ट्रायग्नोमेट्रिक्स फंक्शन। मतलब ट्रायग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने ट्रायग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं, इस तरह हमारे पास है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजन एक्स, कोटेंजन एक्स, सीकन एक्स एंड कोसीकन एक्स। इसको कहते हैं ट्रायग्नोमेट्रिक्स रेशोज़। लेकिन अगर इसको मैं लिख दूँ इस तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, या मैं लिख दूँ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे मैं लिख दूँ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, यहाँ पे मैं लिख दूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोटेंजन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकन एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसीकन एक्स। तो फिर इसको कहा जाएगा ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको क्या कहा जाएगा? ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाएगा। विदाउट एफ ऑफ एक्स इसको ट्रायग्नोमेट्रिक्स रेशो कहते हैं। जब इसके साथ हम एफ ऑफ एक्स या वाई लगाते हैं तो फिर इसको कहा जाएगा ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये फंक्शन बनाता है या नहीं। जितने भी साइन एक्स है, काज एक्स है, टेंजन एक्स है, कोटेंजन, सीकन और कोसीकन, ये फंक्शन है कि नहीं। दूसरी बात, इसका डोमेन रेंज क्या होगा। हर एक फंक्शंस का डोमेन रेंज क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा। थर्ड, इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। हम इसका ग्राफ किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगा, जो हमारा पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। मैं इसका डोमेन और रेंज की बात करूँगा और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी हम कर देंगे कि इसको हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो पहला फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और आप लोग इस एफ ऑफ एक्स की जगह वाई भी कह सकते हैं। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो इसमें वाई जो है ये रेंज की वैल्यू होगी और इसमें एक्स जो है ये डोमेन की वैल्यूज होगी। एक्स को आप लोग डोमेन कह सकते हैं और वाई हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा। तो यहाँ पे देखो, सपोज मैं यहाँ पे एक टेबल बना दूंगा। टेबल में यहाँ पे मैं लिख दूंगा x, यहाँ पे हम लिख देंगे x, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू साइन एक्स। इस x को डोमेन कहा जाएगा, इस x को डोमेन कहते हैं और इसको रेंज कहा जाएगा। इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा जाएगा और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो सपोज़ अगर मैं पुट करूँ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री साइन 0 आप लोग प्रेस करोगे कैलकुलेटर पे तो वो आपको 0 देगा। साइन 0 डिग्री 0 देगा। फिर मैं इस तरह 30 डिग्री फाइंड कर सकता हूँ, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 हमारे पास होगा 1/2। इस तरह 45 डिग्री हमारे पास होगा 1/√2। 60 डिग्री हमारे पास होगा √3/2। 90 डिग्री इक्वल होगा 1। फिर अगर मैं 120 डिग्री की बात करूँगा, 120 डिग्री अब आप लोग इस तरह करो कि इसके साथ 30 + 8 30 एंगल्स ऐड करो और ये वाला वैल्यूज़ दोबारा लिखो। 120 भी आपको क्या देगा, √3/2 देगा। फिर 150 पे क्या देगा, 135 डिग्री पे ये वैल्यू होगी 1/√2। 150 डिग्री पे 1/2 होगी और 180 डिग्री पे हमारे पास होगी 0। ठीक है,
सिमिलरली आप लोग और भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, मतलब 180 डिग्री हमें 0 देता है, 270 डिग्री पे 270 डिग्री पे हमारे पास साइन की वैल्यू -1 होती है, और 360 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 होती है। इस तरह आप लोग ये डिग्रीज की वैल्यू नेगेटिव्स भी ले सकते हैं, मतलब अगर मैं लिख दूँ -30 डिग्री, तो -30 डिग्री हमें क्या देगा, -1/2 देगा, क्योंकि साइन -30 आप लोग प्रेस करोगे तो साइन -30 से -1/2 आ जाएगा। -45 डिग्री से -1/√2 आ जाएगा, और इसी तरह मतलब -60 डिग्री पे हमारे पास -√3/2 आता है। सही। तो अब देखो, इसके अलावा 360 के अलावा मैं और भी एंगल ले सकता हूँ, मतलब मैं सिर्फ 360 तक जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, हमारे पास मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 90 पे है, 270 पे हमारे पास -1 है, ठीक है। तो ये साइन का ग्राफ जो बनेगा ये 1 और -1 के दरमियान ही होगा। साइन का ग्राफ हमारे पास 1 और -1 के दरमियान ही होगा, ठीक है। आप लोग अगर -90 डिग्री पुट करोगे तो -90 भी हमें -1 देगा, -90 डिग्री हमें क्या देगा, -1 देगा, ठीक है। तो अब इसका डोमेन और रेंज हम किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो डोमेन में 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, मतलब मैंने 360 तक लिया, 0 दिया। 360 के बाद अगर आप दोबारा इसके साथ 30, 40 डिग्री ऐड करोगे तो वो, ठीक है, वो भी आ जाएगा इसके साथ। इसका डोमेन जो है, डोमेन कहते हैं x की वैल्यू को, इसका डोमेन जो है ये होगा -∞ लेस देन x लेस देन +∞। मतलब अगर आप साइन 1000 डिग्री पुट करोगे तो वो आपको वैल्यूज़ देगा, साइन 2000, साइन 1 लाख, साइन 1 करोड़, तो वो आपको ज़रूर कोई ना कोई वैल्यूज़ देगा, ठीक है। आप लोग डोमेन को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस साइन इसका डोमेन आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, -π/2 लेस देन x एंड x लेस देन +π/2। क्या मतलब, -90 डिग्री पे साइन हमें -1 वैल्यू देता है, ठीक है, और +90 डिग्री पे साइन हमें +1 वैल्यू देता है। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास +90 डिग्री पे है, वो 1 है, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास -90 डिग्री या 270 पे भी आप लोग ले सकते हैं। तो इसका डोमेन आप लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका रेंज क्या होगा, रेंज को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है, 1 है, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। तो इसका रेंज अगर मैं लिख दूंगा, इसका रेंज हम y से डिनोट करेंगे, रेंज जो है ये बिलोंग करेगा -1 to 1 क्लोज इंटरवल। आप लोग इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं -1 लेस देन और इक्वल टू y एंड y लेस देन और इक्वल टू 1। ये इसका रेंज होगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। मतलब साइन जो है ये 1 से ज़्यादा नहीं होगा और -1 से कम नहीं होगा, इसके दरमियान इसकी वैल्यूज आ सकती है, रेंज की वैल्यू। लेकिन साइन की वैल्यू -1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती, और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा कि आप लोग इसका ग्राफ के, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कहते हैं। इस एक्स एक्सिस पे मैं एंगल्स लूँगा, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, और यहाँ पे मैं लूँगा -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री एंड -90 डिग्री, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा -0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9, 10।
यहाँ पे 1 आ जाएगा 1.0, मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इस तरह -0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसकी -1 वैल्यू हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन 0 पे हमें क्या देता है, साइन 0 डिग्री पे ये हमें 0 वैल्यूज देता है। साइन 30 डिग्री पे, साइन 30 पे ये हमें 1/2 देता है, और 1/2 है 0.5, तो 0.5 यहाँ पे लाई करता है, तो यहाँ होगा। 45 डिग्री पे 1/√2 होगा, तो 0.07 थोड़ा इससे ऊपर आएगा। 60 डिग्री पे √3/2 है, और 90 डिग्री पे ये 1 तक पहुँच जाएगा, 90 डिग्री तक ये 1 तक पहुँच जाएगा। इस तरह -30 पे -0.5 देता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है इस तरह बनेगा, इसका ग्राफ हम इस तरह बनाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1 पे है, और मिनिमम वैल्यू इसकी -1 पे है। तो -90 डिग्री पे ये हमें -1 देगा, और +1 पे ये हमें +90 डिग्री पे ये हमें 1 देगा। ठीक है, आप लोग इसका ग्राफ इस तरह भी ले सकते हैं। देखो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू -1 है, इसको 0 पॉइंट्स कहते हैं। तो साइन जो है ये मैक्सिमम 1 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, दोबारा इस तरह नीचे आएगा, और इस तरह फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा। तो ये कौन सी वैल्यूज होगी, ये +90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पे ये हमें 1 देता है, और -90 डिग्री पे ये हमें -1 देता है। इसी पॉइंट्स पे ये 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे हमारे पास क्या था, 0 था ना, ये 180 डिग्री होगा, और ये भी हमारे पास -180 डिग्री होगा। तो साइन का फंक्शन पीरियाडिक है। पीरियाडिक मीन ये हमारे पास मतलब 1 और -1 के दरमियान ही होगा। लेकिन अगर असल में आप लोग इसका डोमेन कैलकुलेट करोगे, तो इसका असल डोमेन 90 से लेकर -90 तक है। ठीक है, बाकी तो इसमें रिपीटिशन होती है ना, इसका ये रिपीटेड है, मतलब पीरियाडिक फंक्शंस, इसको आप लोग पीरियाडिक फंक्शंस कह सकते हैं। ठीक है, तो असल में इसका डोमेन +90 डिग्री से लेकर -90 डिग्री तक है, और इसका रेंज 1 से लेकर -1 तक है, इसको रेंज कहते हैं। तो ये हमारे पास था सिर्फ साइन एक्स का डोमेन। रेंज क्या होगा, साइन एक्स का डोमेन ये याद रखना है, रेंज ये याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी, और इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ मैं इस तरह बना सकता हूँ। ठीक है, ये मैक्सिमम 1 तक होगा और मिनिमम -1 तक होगा। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं cos x को एक्सप्लेन करूँगा। स्टे टच विद अस।